लोकसभा में मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते के पहले दिन भी सदन के हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई थी वो नहीं चल सकी। लेकिन इस बीच सरकार ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो संख्या है वो बढ़ाने से संबंधित बिल चर्चा के लिए पेश किया। लेकिन विपक्ष इतना हंगामा कर रहा था कि चर्चा इस पर हो नहीं सकी और बिना चर्चा के ये बिल पारित हो गया। विपक्ष राम मंदिर चंदा चोरी पर चर्चा का मुद्दा और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आकर पैलेट गन के मुद्दे पर बयान देने की मांग पर हंगामा लगातार कर रहा है, जिस वजह से सोमवार को गहमा गहमी ये देखने को मिली। मंगलवार को सबकी नजरें होंगी कि आखिरकार लोकसभा में होगा क्या और क्या होगा इस पूरे हफ्ते। इसका खाका सरकार ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है उसमें बैठक की और बैठक में 3 बिल जो है वो उसको पेश करने का और पारित करवाने का खाका विपक्ष के सामने रखा। ये 3 बिल हैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़े बिल, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े बिल और इसके अलावा एक और बिल। और विपक्ष ने जो चर्चा की मांग रखी, राम मंदिर जो चंदा चोरी का जो मुद्दा है उस पर चर्चा की मांग रखी। इसके अलावा विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य की मांग रखी, लेकिन सरकार की ओर से विपक्ष को कोई जवाब इस पर नहीं मिला। और अब ये 3 बिल हैं, अब ये 3 बिल अगले 4 दिनों में चर्चा और पारित करवाने के लिए लाए जाएंगे। अब तक 3 बिल ऐसे हैं जो बिना चर्चा के पारित हुए हैं लोकसभा में। तो जाहिर सी बात है कि अगर विपक्ष का हंगामेदार रुख इसी तरीके से जारी रहा तो ये 3 बिल भी बिना चर्चा के इनके पारित होने की पूरी संभावना है। और अगर ऐसा होता है तो विपक्ष एक बार फिर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाएगा कि बिना चर्चा के ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पारित करवाए जाते हैं। और इसके अलावा मंगलवार को महत्वपूर्ण एनडीए की मंगल मिलन बैठक होगी। एनडीए की बैठक जिसमें सारे कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि एनडीए के सारे भागीदार आएंगे, हिस्सा लेंगे। पीएम इस बैठक को संबोधित करेंगे, इस बात की संभावना है। हालांकि पिछली बैठक में पीएम ने नहीं संबोधित किया था और इससे पहले वाली बैठक में पीएम ने संबोधित किया था। पिछली बैठक में जो मंगलवार को हुई थी एनडीए के घटक दलों की, उसमें पीएम के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया था। और अब एनडीए की जो ये बैठक होगी इसमें संभावना जताई जा रही है कि पीएम कुछ कहेंगे, बोलेंगे, वक्तव्य देंगे, संबोधित करेंगे। और एनडीए की ये बड़ी बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि उपचुनाव में बिहार के बांकीपुर में और मध्य प्रदेश के दतिया में जो कांग्रेस से उसको और जो प्रशांत किशोर से उसको अपने अपने रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसीज में कड़ी टक्कर मिली है, या यूँ कहें कि बीजेपी को बड़ा झटका मिला है। तो ऐसे में इस बात की भी चर्चा होने की संभावना है। और ये बात भी या तो कल संसद में या फिर इससे पहले यहाँ पे पार्टी के अंदर खाने में इस बात की चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष के लिए 2-3 चीज़ों से आत्मविश्वास से लबरेज होने का मौका मिलेगा, मौका होगा ये मंगलवार को। पहला तो जो उपचुनाव है उसमें विपक्षी खेमों की जीत और दूसरा राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा पर जो हंगामा है। और सदन सोमवार को नहीं चल सकी और मंगलवार को भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ विपक्ष जो उतरेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार मंगलवार को फाइनेंस यानी कि वित्त से संबंधित जो बिल है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स का बिल है, उसको इंट्रोड्यूस करने की लोकसभा में तैयारी कर रही है। तो अब ये देखना है कि किस तरीके से जो सरकार विपक्ष के इस बड़े विरोध, इस भयानक विरोध में कैसे सरकार बिल को इंट्रोड्यूस करती है और क्या इस बिल का भी हश्र वही होगा, बिना चर्चा के पारित होगा या फिर चर्चा होगी। सरकार ने बीएसी में और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आग्रह किया है विपक्ष से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। तो मंगलवार को बेहद हंगामे भरा यहाँ पर दिन होगा और कैसे चर्चा के साथ बिल पारित होता है या बिना चर्चा के बिल पारित होता है और एनडीए संसदीय दल की बैठक में क्या माहौल होता है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी।